प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में किए गए कार्यों पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने का कार्य किया। वैश्विक पटल पर भारत ने नए आयाम स्थापित किए, जबकि विपक्ष के नेता विदेशों में जाकर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। विपक्ष के नेता विदेश में जाकर दलित और पिछड़ों का अधिकार आरक्षण समाप्त करने की बात कर रहे, समाज को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का कार्य कर रहे हैं। विपक्ष के नेता को इस समाज तोड़ने वाली नीति से बाज आना चाहिए। इनको इस तरह के बयान राष्ट्रहित से परे हैं। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ देशवासियों को परिवार का सदस्य मानकर उनके कल्याण और उत्थान के लिए योजनाएं बनाई हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि कांग्रेस नेता लोगों को भ्रमित कर 99 सीट लेकर आ गए, लेकिन विपक्ष के नेता विदेश में आज जाकर आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। ये एसटी/एससी और ओबीसी वर्ग के साथ धोखा है। कांग्रेस भाजपा पर आरोप लगाती रही, जबकि स्वयं कांग्रेस के आला कमान विदेश में जाकर आरक्षण समाप्त करने और समाज को बांटने का कार्य कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने मोदी सरकार के 100 दिनों के कार्यों पर चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 दिनों में ही लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को शुरू किया। पीएम मोदी ने विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर, एनर्जी सिक्योरिटी, विदेश नीति, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, किसान मित्र मोदी सरकार, मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत, सशक्त युवा और सशक्त नारी शक्ति, ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों के सशक्तिकरण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जनहितैषी और जन कल्याणकारी योजनाओं को मंजूरी प्रदान की। इसमें पीएम मोदी ने सड़क, रेल, बंदरगाह और हवाई मार्ग के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस रखते हुए 3 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। मोदी ने किसान मित्र मोदी सरकार के ध्येय को चरितार्थ करते हुए देश के 9 करोड़ 3 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के तौर पर जारी किए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स स्लैब में बड़ी राहत दी। इनकम टैक्स नियमों को संक्षिप्त सरल करने के साथ ही यूपीएस स्कीम लागू की, 1 रैंक 1 पेंशन शुरू किया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर स्वीकृत किए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में 2.5 लाख से अधिक घरों में सौर सिस्टम लगाया। पीएम ई बस सेवा के तहत 3400 करोड़ की सहायता से नई बसों की खरीद को स्वीकृति के लिए वित्तीय सहायता, अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड बनाने की स्वीकृति प्रदान की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि मोदी सरकार से सशक्त युवा के लिए 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा की, इसमें युवाओं में रोजगार और कौशल को बढ़ावा मिलेगा। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि 5 साल में 4 करोड़ 1 लाख युवाओं को लाभ मिले। केंद्र सरकार ने 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की घोषणा की। 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लक्ष्य तय किए। ई-श्रम पोर्टल का एकीकरण, एमएसएमई के लिए वित्तीय और कर प्रोत्साहन, खेलो इंडिया योजना की शुरुआत की। वहीं सशक्त नारी शक्ति के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित कर उनकी आय बढ़ाने के साथ सामाजिक जीवन में सुधार करने का कार्य किया।